दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से आई चलते हैं मध्य प्रदेश सुबह की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, किसान मित्र दीदी की राज्य शासन से बड़ी मांग, बहाली और पुनर्नियुक्ति के लिए करेंगे 1 दिवसीय धरना। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से किसान युवा कर्मचारियों की मांग शुरू हो गई है। 10 जनवरी को किसान मित्र दीदी के द्वारा नीलम पार्क डी मार्ट मॉल के सामने जहांगीरबाद में 1 दिवसीय धरना दिया गया और इस धरने में पुनर्नियुक्ति की और बहाली की मांग की गई। किसान मित्र दीदी का आरोप है कि भारत सरकार की आत्मा परियोजना के तहत बहाली होनी थी। किसान मित्र दीदी का कहना है कि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बने लगभग 3 साल होने जा रहे हैं, लेकिन आज भी 27,000 किसान मित्र दीदी की बहाली नियुक्ति नहीं की गई है। किसान मित्र दीदी का कहना है कि विधानसभा के उपचुनाव में किसान मित्र दीदी ने भाजपा का सहयोग किया था और भाजपा की सरकार बनी, इसके बावजूद सरकार किसान मित्र दीदी की तरफ ध्यान नहीं दे रही। अलीगढ़ सतना जिले में फिर से दबंगों का कहर, मुकदमा वापस नहीं लेने पर घर में घुसकर महिला से मारपीट। मध्य प्रदेश के सतना जिले में एक बार फिर से दबंगों का कहर सामने आया है। ताजा मामला कोठी थाना क्षेत्र का है। दबंगों के खिलाफ थाने में शिकायत करने पर एक महिला के साथ घर में घुसकर मारपीट की गई। पीड़िता ने पुलिस में शिकायत की। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। अलीगढ़ 12 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक एबीवीपी करेगी बड़े सम्मेलन। इंदौर के धार में हुई मालवा प्रांत की अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की नई कार्यकारिणी में नए अधिकारियों को दायित्व मिलने के बाद सबसे पहले 12 जनवरी से कॉलेज और कोचिंग क्लासेज के विद्यार्थियों के सम्मेलन रखे जाएंगे। मालवा प्रांत की नई कार्यकारिणी में मदन बसुनिया को अध्यक्ष एवं राधिका सिंह सिकरवार को मंत्री बनाया गया है। अलीगढ़ करनी सेना ने फूका सीएम का पुतला। मंत्री भदौरिया बोले, चर्चा के माध्यम से निकलेगा रास्ता। राजधानी भोपाल में करनी सेना परिवार का आंदोलन तेज होता जा रहा। 3 दिन से भेल इलाके में आंदोलन जारी है। इस आंदोलन के दौरान गुस्साए करनी सेना ने आगर और शाजापुर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पुतले जलाए। करनी सेना परिवार के मांग पत्र में शामिल 22 मांगों को पूरा करने के लिए आंदोलन कर रही है। करनी सेना के लोग अपनी 21 सूत्री मांगों का लिखित में सरकार की ओर से निराकरण करने के लिए मंत्रियों की कमेटी बनाने की मांग पर अड़े हैं और इसी पर मंत्री भदौरिया ने चर्चा करते हुए करनी सेना के साथ समझाइश दी है। अलीगढ़ मध्य प्रदेश के खांडवा से इस्लामिक स्टेट का आतंकी गिरफ्तार, कोलकाता ले गई पुलिस। कोलकाता पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि पुलिस ने इस्लामिक स्टेट के 2 संदिग्ध आतंकवादियों के एक साथी को मध्य प्रदेश से पकड़ा है। पकड़े गए आतंकी की पहचान अब्दुल रकीब कुरैशी के रूप में की गई। अब्दुल को गंज बाजार 16 खोरे क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इस्लामिक स्टेट के 2 संदिग्ध आतंकवादियों को हाल ही में हावड़ा से भी गिरफ्तार किया था। अलीगढ़ मध्य प्रदेश के खरगोन में मंदिर में बदमाशों ने तोड़ी मूर्तियां, गुस्साए लोगों ने किया बाजार बंद। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले से बड़ी खबर, आदिवासी अंचल के ग्राम पिपल झोपा में अज्ञात लोगों के द्वारा खेड़ापति हनुमान मंदिर में हनुमान जी सहित नंदी भगवान की मूर्ति को खंडित कर दिया गया। इस घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने सुबह बाजार बंद कर अपना विरोध जताया। इसी के साथ गाँव वालों ने पुलिस से मांग की है कि जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ा जाए। अलीगढ़ SC/ST आरक्षण के विरोध में कांग्रेस, कमलनाथ बोले, करनी सेना के आंदोलन को हमारा पूरा सपोर्ट है। मध्य प्रदेश में वर्ष 2023 में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। इससे पहले भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने क्षत्रिय वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए नए पैतरे अपनाने शुरू कर दिए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मैं उनकी मांगों का समर्थन करता हूं। सरकार को उनके साथ चर्चा करनी ही चाहिए और उनकी मांगों को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। उन्हें दबाने से कुछ नहीं होगा। राज्य सरकार को बैठकर उनकी मांगों पर चर्चा करनी चाहिए। मामले पर सियासी रंग चढ़ाते हुए कमलनाथ ने कहा कि यदि दोबारा कांग्रेस की सरकार बनेगी तो करनी सेना की मांगों को पूरा किया जाएगा। अलीगढ़ करनी सेना के आंदोलन पर कमलनाथ ने शिवराज सरकार को घेरा, कही बड़ी बात। आर्थिक आधार पर आरक्षण, बिना जांच एट्रोसिटी एक्ट में गिरफ्तारी रोकने सहित 22 सूत्री मांगों को लेकर करनी सेना भोपाल के जमुरी मैदान में डटी है। आंदोलन के तीसरे दिन भी करनी सेना परिवार के प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर समेत 5 कार्यकर्ता भूख हड़ताल आमरण अनशन पर बैठे हैं। उधर इस मामले पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपनी प्रतिक्रिया दी। मीडिया के सवालों पर कमलनाथ ने कहा कि किसी भी बात का हल चर्चा के माध्यम से किया जाना चाहिए। अलीगढ़ मध्य प्रदेश में अग्निवीरों की ट्रेनिंग शुरू। मध्य प्रदेश और देश भर में हुई अग्निवीरों की परीक्षा के बाद 1 जनवरी से उनकी ट्रेनिंग शुरू हो गई है। जबलपुर में भी अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर इन अग्निवीरों की ट्रेनिंग चल रही है। जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स रेजिमेंट सेंटर के कमांडिंग ऑफिसर ब्रिगेडियर राजेश शर्मा का कहना है कि अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया के तहत चयन होकर आए इस बैच के युवाओं में मध्य प्रदेश से सबसे ज्यादा युवा है। कांग्रेस नेता राजा पटोरिया की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। स्पेशल कोर्ट ने की थी खारिज पीएम मोदी के खिलाफ दिया था आपत्तिजनक बयान। कांग्रेस के पूर्व मंत्री और कद्दावर नेता राजा पटोरिया की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है। कोर्ट ने सुनवाई करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इससे पहले ग्वालियर की स्पेशल कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। अलीगढ़ मध्य प्रदेश के आशा उषा पर्यवेक्षक कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार से 10,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मांगा है। आशा पर्यवेक्षक कार्यकर्ताओं को हर माह 15,000 रुपये दिया जाए। आशा उषा कार्यकर्ताओं ने कहा कि आकस्मिक आपदा होने पर 10 लाख रुपए की अनुदान राशि सरकार की ओर से दिया जाए। साथ ही उनके द्वारा मांगे पूरी न होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी गई।
हल्के राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि हमारे पास हनी ट्रैप की सीडी नहीं है। मध्य प्रदेश की सियासत में सीडी को लेकर चल रही पॉलिटिक्स में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की एक बार फिर से एंट्री हो चुकी है। कमलनाथ अपने उस बयान से किनारा करते दिखे जिसमें उन्होंने कहा था कि हनी ट्रैप की पेन ड्राइव और सीडी उनके पास है। कमलनाथ ने कहा कि मैं ऐसी कोई चीज नहीं करना चाहता जिससे मध्य प्रदेश की बदनामी हो और इसलिए जांच में पड़ा था। इसके आगे क्या हुआ नहीं जानता। हल्के करनी सेना और सरकार में नहीं बन पा रही सहमति। कमलनाथ ने कहा कि आंदोलन बीजेपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। करनी सेना परिवार और सरकार के बीच सहमति नहीं बन पा रही है। करनी सेना परिवार के प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर अपने साथियों के साथ जमुरी मैदान से एमपी नगर के लिए बढ़े तो उन्हें पुलिस ने भेल के गांधी चौराहे पर ही बैरिकेडिंग पर रोक लिया। हल्के कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ गैर जमानती वारंट। मशहूर शायर और कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ मुरादाबाद की एमपी एमएलए कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ ये NBW लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में जारी किया गया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 20 जनवरी को होगी। केस की सुनवाई एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट अस्मिता गोस्वामी की कोर्ट में चल रही है।